तो बच्चों यार हमने यहाँ पर जो लास्ट टाइम का वीडियो डाला था वो था हमारा यहाँ पे आरबीएससी 2024 का मैथमेटिक्स के पेपर का चैप्टर फर्स्ट से रिलेट जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने वहां पर अटेम्प्ट किए थे और वहां पर हमने डिस्कस किया था। ठीक, इस वीडियो के अंदर आप वही आरबीएससी पेपर 2024 के चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल, इस पेपर में चैप्टर नंबर सेकंड से जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अगर चैप्टर नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आया तो मैंने वैसा का वैसा वहां पर लिखा है। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आया तो मैंने वैसा का वैसा यहाँ पर लिखा है ताकि आपको पेपर में से क्वेश्चन को छांटने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तो लेट्स हम यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यानी कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक क्या होंगे। इंग्लिश में बोले तो दी जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो यार इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है तो यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है, वो आप लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है भाई, तो मैंने ये बहुपद यानी कि पोलिनोमियल यहाँ पर लिख दिया। इसको सोल्व करने के लिए, इसके शून्यंक निकालने के लिए यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल लिख दिया। अब क्या करें सर, तो अब आपको एक बहुत प्यारा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों यहाँ मान के चले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 8। तो आप क्या करेंगे 1 को 8 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ नहीं कि आपको 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब बोले तो अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 2, तो ये आ जाएगा 4, फिर देंगे 2 तो रहेगा 2 और यानी कि 2 बोले तो 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x है, x का जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x है, इस गुणांक को यहाँ पर लिख देना है। अब इसके यानी कि दो पार्ट आपको करने, वो कैसे करने यहाँ से। तो आप आराम से क्या करें, जैसे कि देखो ये देखो 2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, तो 4। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और एक बच गया 2। तो आप आराम से देख सकते हैं अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूं, 4 में से 2 को माइनस करूं तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब, और दोनों को इंटू करें, अगर 4 इंटू 2 करें तो क्या आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब ये एकदम सही है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, और यानी कि 2 की जगह क्या लिख देंगे हम, तो ये लिख देंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस का 8 बराबर 0। इसमें कोई तकलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखें, आप देखिए ध्यान से कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस। अब बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, माइनस और यहाँ पर जो 4 है इस 4 के साथ x को भी लगाना, तो ये हो जाएगा 4x। और एक चीज ध्यान से समझो दोस्तों कि ये जो माइनस है, इस माइनस को ये माइनस क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा। बहुत से बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, आपको यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। फिर यानी कि माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस, और यानी कि देखो ये हो गया 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 8 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद मैंने कहा देखो ये 1 2 3 4, ये 4 पद 4 टर्म्स हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, आगे से भी 2 लेंगे और पीछे से भी 2 ले लेंगे। फिर मैंने कहा अब देखो क्या कॉमन आ रहा है कि कुछ, हाँ तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, यानी कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x गया तो ओनली x, माइनस यहाँ से x गया तो कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 4, फिर ये प्लस। अब देखो ये 2 है ये 8 है, तो यानी कि 8 के पार्ट में 2 आता है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 2। तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 और बराबर 0। आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ भी देखो x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है। तो यानी कि फिर यहाँ कॉमन आएगा आपका x माइनस 4। तो देखो यहाँ लिख दूंगा मैं x माइनस 4। तो x माइनस 4, x माइनस 4, तो x माइनस 4 को एक बार लिख दो आप तो, और क्या बचा x प्लस 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 2 और बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि x माइनस 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर माइनस 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 4 और ये प्लस का 2 उधर जाएगा दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यही इसके आंसर होंगे। तो यानी कि ये जो आया 4 कोमा माइनस 2 यानी कि 4 कोमा माइनस 2, तो ये हो गया हमारे इस बहुपद के शून्यंक यानी कि बोले तो जीरोस। अब ऑप्शन देखिए 4 कोमा माइनस 2, तो कहीं पे है क्या 4 कोमा माइनस 2, ये रहा देखो ऑप्शन 4 कोमा माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब इसी चैप्टर से रिलेट इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी आया हुआ है।
उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि बहुपद यानी कि पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करें, सबसे पहले हमने इसको लिखा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमने इसको लिख दिया। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करें, तो मैंने कहा इसको 0 के बराबर करो दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको किसके इक्वल कर दिया दोस्तों, तो 0 के इक्वल कर दिया। फिर अब मैंने कहा एक चीज समझो यार, आपको पता है कि -3 जब उधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, और -3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है भाई, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब आप भी जानते हैं कि जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट। लेकिन स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो बनेगा रूट में 3, लेकिन प्लस और माइनस दोनों आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ x का जो आंसर है वो x का आंसर एक बार तो आ जाएगा प्लस का √3, और एक आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस का √3। तो ये दो आंसर आपके यहाँ पर बनेंगे। तो यानी कि ये x बराबर प्लस का √3 और x बराबर माइनस का √3, ये बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के क्या है, शून्यंक है दोस्तों, यानी कि बोले तो जीरोस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इस आरबीएससी मैथ्स पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 जो इस चैप्टर से आया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बोला कि बहुपद यानी कि पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, मतलब बोले तो जीरोस फाइंड कीजिए। अब इसको कैसे करें, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमें बहुपद दिया है यानी कि जो पोलिनोमियल दिया है उसको हमें सबसे पहले लिखना पी एक्स इक्वल, क्योंकि ये x में दोस्तों इसलिए मैंने पी एक्स माना, अगर y में होता तो पी वाई मानता। तो इस ये देखो सब जगह x में, ये बहुपद x का बहुपद है, किसमें है, x में बहुपद है, इसलिए मैंने इसको पी एक्स माना। मैं इसको लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मुझे लगता है इसमें आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। इसके बाद अब मैंने कहा देखो यार अब क्या करें, तो मैंने कहा सबसे पहले उसको 0 के इक्वल मानो दोस्तों। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लीजिए। अब इसके बाद तो बड़ा सिंपल सा मामला है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यदि इस बहुपद के यानी कि पोलिनोमियल के आपको शून्यंक जीरोस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कितना है, तो इसको लिखो यहाँ पर, ये है 2। और जो लास्ट का जो अचर पद है यानी कि ये जो अचर पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आप गुणा कीजिए तो कितना आ गया, 12। इन दोनों को गुणा करने पर जो भी आया ना दोस्तों, उसके बाद इनके अपन को करने प्राइम फैक्टर, मतलब बोले तो अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 2 का अगर हम भाग देते हैं तो यानी कि तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 का देंगे तो ये 6 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 का देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखो जो x है यानी कि जो x है, x के आगे क्या है, तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं। तो यहाँ x का गुणांक कितना है दोस्तों, तो वो है x का गुणांक है आपके पास 1, यानी कि x का गुणांक है 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो वो है 1। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर, x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों इसके दो पार्ट करने हैं, कि यानी कि हमें दो ऐसी संख्या सोचनी है दोस्तों, दो ऐसी संख्या सोचनी है हमें कि जिनको मैं जोड़ूं या फिर माइनस करूं, मतलब प्लस करूं या माइनस करूं, तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो सर कैसे, अब ये कैसे आएगा, तो मैंने कहा वो आप यहां से देखो, जरा यहां से देखिए, तो आप थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो देखो 2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, तो 4। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और ये बच गया 3। तो यदि मैं यहाँ पर 4 और 3 लिखूं और बीच में माइनस लगा दूं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि 4 माइनस 3 कितना आता है भाई, 1 आता है। तो बस, और इन दोनों को इंटू भी करके देख लीजिए, 4 इंटू 3 तो कितना आता है, 12। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है यानी कि ये हमारे जो टुकड़े है वो एकदम करेक्ट है। फिर क्या करें, मैंने कहा कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह लिखेंगे अपन 4 माइनस 3, और ये x ऐसा का ऐसा, फिर -6 इक्वल टू 0। ओके सर, अब इनका देखो ध्यान से आगे, तो यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये -4 और ये x चिपक जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस, इसका ध्यान रखें सभी बच्चे, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, तो होगा प्लस, और ये 3 और ये इस पीछे से x चिपकेगा, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आप देखो 1 2 3 4, तो दोस्तों यहाँ पर 4 टर्म बन चुके हैं, 4 पद बन चुके हैं। तो आगे से 2 पद ले लीजिए और पीछे के भी 2 पद ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करें, तो मैंने कहा देखो कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे सर x कॉमन है, तो देखो ध्यान से, तो एक तो आपके, और देखो यहाँ पर देखो यहाँ कितना है 2 है, तो 2
और ये 4 है, तो आपको पता है कि 2 की टेबल में 4 आता है, तो एक तो कॉमन हो जाएगा 2 और एक कॉमन हो जाएगा आपका x। जब ये दोनों को आप कॉमन लेंगे दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, और हमेशा ध्यान रखो जिसको आप कॉमन ले रहे हो ना उसका आपको भाग देना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो देखो 2 से 2 तो फ्री, और x से x फ्री, तो यानी कि ओनली x माइनस, देखो 2 का भाग दो 4 में, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, ठीक है, और x का दिया तो खत्म, मतलब कुछ भी नहीं बचा, x माइनस 2 बचा। ऐसे ही यहाँ प्लस, अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर है ना, x तो देखो दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन देखो ध्यान से ये 3 है और ये 6 है, तो आपको पता है कि 3 की टेबल में 6 आता है, मतलब 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो आप यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे? तो यहाँ पर कॉमन आएगा मात्र 3। और जैसे आप 3 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या होने वाला है? देखो ये 3 गायब हुआ तो ये x बचा, ये माइनस, और 3 की टेबल, अब 3 देखो कितने बार, 3 का पहाड़ा बोलो 6 में, तो आप कहेंगे 2 बार, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दुआ 6, या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा देखो ये दोनों सेम है ना, x माइनस 2, x माइनस 2 ये कॉमन है दोस्तों यहाँ पर, तो आप x माइनस 2 को एक बार लिख दीजिए, तो फिर बचा क्या? तो आप कहेंगे जो ब्लैक पेन वाला है, मतलब बोले तो 2x और यानी कि प्लस का 3, ये बचा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आपको पता है इसके दो भाग होने वाले हैं कि ये x माइनस 2 ये भी 0 के बराबर है, 2x प्लस 3 ये भी 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि माइनस 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 2, और ये जो प्लस 3 है उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू प्लस 3, उधर जाएगा तो माइनस 3, और x की वैल्यू निकालो तो ये 2 इंटू में है, तो इधर नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का -3/2। बोलो दोस्तों, तो ये इसके यानी कि इस बहुपद के क्या हो गए? ये शून्य, और ये हमारे एकदम क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, और यदि आपको वास्तव में लग रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और इनको जितना हो सके दोस्तों शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें, और स्पेशली उन बच्चों तक जो 10th क्लास के हैं। तो वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।